लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रचेताओं के दक्ष नाम का पुत्र पैदा हुआ। दक्ष ने यज्ञ किया, उसमें भगवान उपस्थित हुए, प्रकट हुए, और भगवान ने उनको कहा कि अभी तक मानसी रूप से, संकल्प से प्रजा उत्पन्न होती थी, अब ये पति पत्नी के संयोग से पैदा होगी। इस पर्पज के लिए ये अस्किनी मैं तुमको दे रहा हूँ, लेडी। तो ये भी वही पति पत्नी धर्म का निर्वाह करेगी तुम्हारे साथ, और अब आप लोगों के संयोग से आगे प्रजा बढ़ेगी। तो ऐसा कह करके श्री हरि अंतर्धान हो गए, और भगवान के दर्शन से उनके अंदर शक्ति संचार हुआ, और दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए, बहुत पावरफुल हो गए, बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग ऑफ श्री हरि। तो उन्हें पंचजन की पुत्री अस्किनी से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। तो ये सभी 10,000 के 10,000 पुत्र एक ही आचरण और एक ही स्वभाव वाले थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। सर का मतलब सरोवर। तो नारायण सरोवर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। तो नारायण सर में स्नान करते ही हर्षों के अंतःकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। मतलब गए तो थे तपस्या करने, प्रजा उत्पन्न करने के लिए, और हो गया अंतःकरण शुद्ध, और भागवत धर्म में लग गई बुद्धि। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। मतलब उनका अपना इंटरेस्ट तो नहीं था, उनके अंदर तो कोई डिजायर किस टाइप की वासना उन लोगों के अंदर नहीं थी, लेकिन पिताजी ने कहा है, उनकी आज्ञा है, उस कारण से वो संतान उत्पत्ति के लिए उग्र तपस्या करते रहे। तो देव ऋषि नारद ने देखा कि ये तो भागवत धर्म में रुचि है इन लोगों की, और फिर भी प्रजावृद्धि के लिए तत्पर है। ये क्या है? जब भगवान प्राप्ति की इच्छा इनके अंदर जग गई है, तो फिर ये उल्टे रास्ते क्यों जा रहे हैं? ऐसा नारद जी को लगा। तब उन्होंने उनके पास आकर कहा कि अरे हर्षो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो सही, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। तो यहाँ ये परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से जिस तरीके से बताया जाना भगवान को प्रिय है, इनडायरेक्ट वे, तो नारद जी भी यहाँ इनडायरेक्ट वे में बता रहे हैं। इसको जब सुनेंगे आप लोग तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में इसका एक्सप्लेनेशन फिर दिया हुआ है। तो अभी कह रहे हैं, हर्षों, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख हो। बतलाओ तो सही, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है
जिसमें एक ही पुरुष है। एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है। एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है। एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्षों, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को नहीं समझ लोगे और इन उपयुक्त वस्तुओं को नहीं देख लोगे, तब तक उनकी आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे। ऐसा परोक्ष रूप से नारद जी ने प्रचेताओं, आप सॉरी, हर्षों लोगों को बोला। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, हर्यश्व जन्म से ही बहुत बुद्धिमान थे। वे देव ऋषि नारद की यह पहेली, ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि देव ऋषि जो कह रहे हैं बात तो सच है। यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है। और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत यानी कि विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है। तो जो पहला वर्ड उन्होंने बोला था कि जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तो तुम प्रजा सृष्टि कैसे करोगे, ये बोला था। तो इन्होंने विचार किया उसके ऊपर और ये समझ इन लोगों को आया कि नारद जी जो कह रहे हैं उनका कहना यह है कि ये जो शरीर है यही पृथ्वी रूप है। इसी के अंदर आत्मा बद्ध है। जब तक वो मुक्त ना हो जाए, इस शरीर का के साथ जो अटैचमेंट है वो खत्म ना हो जाए, तब अपने रियल स्वभाव को जाने बिना जो मोक्ष के अनुपयोगी कर्म हैं, जिन कर्मों से मोक्ष का सब कोई संबंध नहीं है, ऐसे कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है। नारद जी ये कह रहे थे व्हेन ही सेड द फर्स्ट सेंटेंस कि पृथ्वी का अंत किए बिना तुम सृष्टि कैसे करोगे। फिर कहते एक ही पुरुष है। तो सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न, उनका साक्षी तुर्य है। यानी क्या, तीन स्थिति हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। इन तीनों को जो जानता है वो तुर्य है, वो फोर्थ है। कहने के उसको जाने बिना कैसे बढ़ोगे आगे। वही सबका आश्रय है, वो जो फोर्थ है, जो विटनेस है, जागृत अवस्था का भी, स्वप्न का भी और सुसुप्ति का भी। वो सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत, नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों को से जीव को क्या लाभ होगा। मतलब कोई भी कर्म करेंगे, एक रिपीटेटिव प्रोसेस रहेगा। जन्म मरण का चक्कर ज्यों का त्यों रहेगा। सुख दुख ऐसे ही आते जाते रहेंगे।
तो ऐसे जो प्रभु को समर्पित नहीं है, ऐसे कर्मों को करने से जीव को लाभ क्या होगा? जैसे फिर कहते हैं वहां एक बिल है जिसमें से निकलने का रास्ता नहीं है। तो उसको यहाँ समझ गए ये लोग खुद ही, बहुत होशियार थे हर्ष में लोग। फिर मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता। वैसे ही ये जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों करने से क्या लाभ है? मतलब हम लोग जो ये तपस्या कर रहे हैं, जो पूजा आराधना कर रहे हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग प्राप्ति होगी। लेकिन स्वर्ग प्राप्ति का फायदा क्या है? फिर तो यहीं वापस आना पड़ेगा। तो अगर परमात्मा को नहीं जाना, साक्षी को नहीं जाना, तो फिर इन कर्मों में लगे रहने से, ये जो तपस्या हम कर रहे हैं, इसको करते रहने से, प्रजावृद्धि के लिए जो संकल्प किया है उसको करते रहने से लाभ क्या होगा? साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ विल कंटिन्यू, सफरिंग विल कंटिन्यू। फिर कहते हैं वहां एक बहुरूपिणी नारी है। यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपिणी और सत्व रज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, यानी कि विवेक प्राप्त किए बिना, अशांति को अधिक से अधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का क्या प्रयोजन क्या है? मतलब जो बुद्धि है उसके अंदर सत्व रज और तम गुण है। वो गुण जबरदस्ती, फोर्सिबली जीव से कर्म करवाते रहते हैं। तो उसमें पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म होते रहते हैं, सात्विक रासिक तामसिक गुणों के कारण से। और उसके कारण से उन कर्मों का फल भोगने के लिए फिर बार बार आना जाना लगा रहता है। और ये बुद्धि इन तीनों गुणों से व्याप्त होने के कारण से ये किसी ना किसी कर्म में आदमी को लगाए ही रखती है। तो ये व्यभिचारिणी स्त्री के समान है बुद्धि, ये रास्ते से भटका देती है। इसका अंत देखे बिना, यानी कि वो बुद्धि जो सत्व रज तम गुण से व्याप्त है, जो कर्मों में ही आदमी को लगाए रखती है, जैसे हम सभी लोग कुछ ना कुछ जीवन में करते रहें। खाली बैठे रहने से क्या होगा? कुछ तो करना है। बुद्धि अलग अलग पर्पज दे देती है आदमी को। कोई स्पोर्ट्स में लग जाएगा, कोई आर्मी में लग जाएगा, कोई टीचिंग प्रोफेशन में लग जाएगा, कोई पर्यावरण को बचाने में लग जाएगा, कोई कुत्ते बिल्ली बचाने के चक्कर में लग जाएगा। तो बुद्धि ऐसे ही कोई फालतू काम दे देती है, थमा देती है जीव को। और जीव उसी को करते 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 उलझता जाता है कर्मों में, बनता चला जाता है और जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। तो ये बुद्धि कर्मों में लगा करके आदमी को बंधन में और ज्यादा कठोरता के साथ बांधती चली जाती है। इस बुद्धि की जो हरकतें हैं, जो अननेसेसरी वर्क में लगाए रखती है ये, इसका अंत जाने बिना, इसकी फ्यूटिलिटी समझे बिना, विवेक प्राप्त किए बिना, ऐसे कर्म जिनसे अशांति, चिंता बढ़ती जाती है, ऐसे कर्मों को करने से क्या फायदा है? ये खुद समझ रहे हैं नारद जी के शब्दों को।
यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। मतलब जीव के पास दो ऑप्शन है। एक, बुद्धि की सहायता से सात्विक राजसिक तामसों में, तामसिक कर्म में लग करके संसार में उलझ जाए, उसमें इन सब चीजों के बंधन में ही रहेगा, स्वतंत्र नहीं रहेगा। तो और दूसरा ऑप्शन है कि ये जो बुद्धि है, ये उस तत्व पर जिससे सब कुछ चेतन है, जो सब चीजों का सोर्स है, उसकी तरफ चले। तो उधर तरफ चलेगी तो परमात्मा को, साक्षित्व को प्राप्त कर लेगी। लेकिन बुद्धि एक्सटर्नल ओरिएंटेड ही है, तो इसके कारण से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, यानी कि उसकी जो स्वतंत्रता है, जो किसी भी चीज से अटैच नहीं, किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है, ये जो उसका मौलिक गुण है, वो समाप्त हो जाता है बुद्धि से। इसी के पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहां कहां भटक रहा है, अननेसेसरी एक्टिविटीज में उलझा हुआ है। ह्यूमन बींग्स के अलावा जितने जीव हैं, वो प्रकृति से अपने जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी नेसेसरी है, प्रकृति से डायरेक्टली ले लेते हैं। 84 लाख योनियां हैं। किसी का पर्पज, कोई पर्पज नहीं है लाइफ में। सभी अपना पूरा जीवन जीकर जाते हैं, लेकिन आदमी, मनुष्य, उसके न जाने जाने कितने फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, कितनी कितनी चीजों को जरूरी समझता है लाइफ में, और कैसे उन चीजों से बंधा रहता है, उलझा रहता है, टेंशन में रहता है। तो ये उल्टे सीधे रास्तों में लगाने वाली, अपेरेंटली जैसे बहुत कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव कोई काम कर रहे हैं, ऐसा एहसास करा देती है। और आदमी उसमें तन मन धन से उसमें लगा रहता है। तो कहते हैं, उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहाँ कहाँ ये पुरुष, ये जीव भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों, बुद्धि की, इन व्हाट वे इट कॉम्प्लिकेट्स योर लाइफ, मेक्स इट एक्शन ओरिएंटेड। इसकी विभिन्न गतियों किस तरीके से ये गुमराह करती है, चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिली। फिर नारद जी ने कहा था कि एक नदी है जो दोनों तरफ बहती है। उसको भी समझ गए हर्ष लोग। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। मतलब जब हम लोग बाई चांस कुछ पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ऐसा आइडिया दिमाग में आ जाए कि हम ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा इस माया का पार पालें, इसके बियॉन्ड चले जाएं, तो जब किसी ऐसी साधना का, ऐसे तट का सहारा लेने लगता है जब जीव, तो उन्हें रोकने के लिए, साधना के रास्ते पर न चला जाए, इस माया के चंगुल से निकल ना जाए कहीं, तो उन्हें रोकने के लिए
क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह नदी और भी ज्यादा वेग से बहने लगती है। माया और एफर्ट करती है टू एंटेंगल पर्सन, क्योंकि उसका माया का काम है सृष्टि को कंटिन्यू करना। और अगर साधना करेगा तो बाहर निकल जाएगा सृष्टि के प्रोसेस से, तो वो तो माया के अगेंस्ट हो गया। तो दैट शी विल नॉट अलाउ। तो वो और वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ हैं, वे माइक कर्मों से क्या लाभ उठाए। जो ये नहीं समझता कि माया किस तरीके से एंटेंगल करती है, जिसको ये समझ नहीं है, माया किस तरीके से उलझाती है, जिसको ये समझ नहीं है, वो अननेसेसरी माया से रिलेटेड कर्म, जिनसे इसी संसार के कोई फल या परलोक के फल कोई प्राप्त होंगे, ऐसे कर्मों को करने से क्या लाभ है। वापस तो फिर यही आना होता है। फिर उन्होंने कहा था कि एक ऐसा वो है जहाँ 25 तत्व, 25 तत्व है। ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्चर्यमय आश्रय है। 25 तत्व वही 24 तो हो गए, वही इंद्रियां और देवता हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंचमहाभूत, पंचतन मात्रा, वो 24 हैं। और 25वां पुरुष यानी कि चेतन शक्ति, वो। तो ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। यानी कि मन, माइंड एंड बॉडी मैकेनिज्म जो ये है, जिसके अंदर चेतना भी है, तो यही वो अद्भुत घर है 25 तत्वों से बना हुआ। पुरुष उनका आश्चर्यमय आश्रय है। ये 25 सस्टेन होते हैं पुरुष की प्रेजेंस से। वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर कि इट इज पुरुष हु एक्टिवेट्स एवरीथिंग, इस बात को अच्छी तरह क्लियरली समझे बिना सच्चा स्वातंत्र्य प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ हैं। झूठी स्वतंत्रता। अब देखो झूठी स्वतंत्रता क्यों लिखा है यहाँ। जो भी हम लोग करते हैं, हम लोग समझते हैं कि हमारी इच्छा है, हम कर रहे हैं, ये मेरा डिसीजन है, ये मैं कर रहा हूं, मैं फ्री हूं अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने के लिए। ऐसा स्वतंत्रता टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर मैनर आदमी को लगती है। ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं है। ये मन और बुद्धि और त्रिगुण फोर्स करके काम करवाते हैं। तो जो जबरदस्ती गुण करवा ले रहे हैं, वो मन बुद्धि करवा ले रहे हैं। अब जैसे कहते हैं कि भैया आज इस चीज की डिजायर है, कोई कहे नहीं भैया इससे नुकसान हो जाएगा। क्या क्या, हमको इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि हम अपने मन के हिसाब से कर सकें। मन के हिसाब से कर सकें, ये फ्रीडम नहीं है क्या। अगर मन के हिसाब से करना पड़ रहा है तो फ्रीडम है कहाँ। बेसिक साइंटिफिक आइडिया ही गलत है, सेंटेंस ही गलत है। अगर मन के हिसाब से करना है तो फिर मन करवा रहा है ना, फिर आप स्वतंत्र कैसे हुए। तो जो मन के हिसाब से करने को हम अपनी स्वतंत्रता समझते हैं, बुद्धि के हिसाब से करने को जो हम अपनी स्वतंत्रता समझते हैं, वो झूठी स्वतंत्रता है। वी आर बीइंग फोर्स्ड इनटू इट। ये स्वतंत्रता नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि पुरुष, चेतना, दैट ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस, वही सब चीजों का आश्चर्यमय आश्रय है।
उसी से बने हैं, उसी से एक्टिवेटेड है। ये बात न जानकर कि अल्टीमेटली वो पुरुष, ऑल प्रोवाइडिंग कॉन्सियसनेस, वही सत्य है, वही स्वतंत्र है, इस बात को जाने बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। ये समझ रहे हैं इन्होंने लोग। तो भगवान का स्वरूप बतलाने वाले शास्त्र फिर कहते हैं एक हंस है, कहा था नारद जी ने। तो कह रहे हैं कि भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नीर क्षीर विवेकी है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि हंस दूध और पानी को अलग अलग कर लेता है। तो नीर क्षीर विवेकी है हंस। तो हंस कौन है? कहते शास्त्र हैं जो विवेक अविवेक के बीच में अंतर समझते हैं। वह बंध मोक्ष, चेतन और जड़ को अलग करके दिखा देता है। शास्त्र जो है वो हमको बताता है कि भैया बंधन और मोक्ष अलग अलग चीजें हैं, चेतन और जड़ अलग अलग चीजें हैं। ये आइडिया हमको मिलता है शास्त्र से। तो वो हंस है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना, शास्त्रों में क्या बताया गया उसको जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है? जो एक्सटर्नल एक्टिविटी में उड़ जाते हैं, अपने को जानने से दूर ले जाते हैं, उन कर्मों से क्या फल लाभ है? फिर उन्होंने कहा था कि एक चक्र है जिसमें जो वज्र से बना हुआ है। तो यह काल ही एक चक्र है। समय यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यह परम स्वतंत्र है। तो जो समय है वो तो सबको नाश की तरफ ले जा रहा है, सबको अपनी ओर खींच रहा है। जो भी है वो सब समाप्त हो जाएगा इन ड्यू कोर्स। इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। काल के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। यह बात न जानकर, कर्मों के फल को नित्य समझकर, जो भी हम कर्म से पाएंगे, जैसे इनको तपस्या करने गए थे बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चे पैदा कर लेंगे तो कौन सा बड़ा काम हो जाएगा मतलब। तो और वो बच्चे भी रहने वाले हैं क्या? विद टाइम वो भी चले जाएंगे। तो इन कर्मों के फल को, जैसे मान लो संतान का इनको ऑर्डर दिया है और संतान पैदा कर ली, वो फल क्या नित्य है क्या, परमानेंट है क्या? वो भी टाइम चला जाएगा। तो कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उसका अनुष्ठान करते हैं, किसी वर्ldly चीज को पाने के लिए जो कर्म का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा? ये सब समझते चले जा रहे हैं। अब कहते हैं कि अपने पिता की सही आज्ञा कहा था उन्होंने, जाने बिना तुम प्रजा की सृष्टि कैसे करोगे? तो कह तो शास्त्र को वो पिता कौन है? शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा होता है। पहला जन्म पिता ने दिया, दूसरा जन्म द्विज वो शास्त्र देता है। और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निवृत्त होना होता है। कर्मों की फ्यूटिलिटी को समझना होता है। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है और वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है? जो शास्त्र के ऐसे वचन जो
कर्म से निवृत्ति की ओर ले जाते हैं। इस बात को जो नहीं जानता, और वो जो वेदों के गुणमय शब्द हैं जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ प्राप्ति के लिए हैं, उन पर विश्वास कर लेता है, तो वो जो अपने पिता की सही आज्ञा क्या है वो तो पहले समझे। पिता है शास्त्र, उसकी आज्ञा क्या है? निवृत्ति मार्ग की तरफ जाना, कर्मों से छूटना। इसको समझे बिना जो कर्मों में लगे लगे रहना है, उससे क्या लाभ होगा? तो वो सही आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। पिता की आज्ञा तो है निवृत्ति की तरफ, और जा रहा है प्रवृत्ति की तरफ। तो ये तो गलत समझ गया आज्ञा को, गलत रास्ते पे चला जा रहा है। परीक्षित, हर्षों ने इस मत से यही निश्चय किया, और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए जिस पर चलकर लौटना नहीं होता। जो कह रहे थे ना कि एक ऐसा स्थान है जहां से बिल है, जहां से लौटना नहीं होता, वन वे है। एक बार साधना पथ पर चले, मोक्ष को प्राप्त हुए, फिर वहां से लौटना नहीं होता। तो ये समझ गए। तो उन्होंने नारद जी की परिक्रमा की समझ करके इस उनकी बात को, और मोक्ष पथ के पथिक बन गए जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देव ऋषि नारद स्वर ब्रह्म में, संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए, भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोकांतरों में विचरने लगे। तो इनको ये 4-6 सेंटेंस बोल करके मस्त हो गए, वो तो फिर अपना वीणा बजाते हुए चल दिए, भगवान का नाम लेते हुए। इन बेचारों को उलझा गए इधर। हाँ। तो परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे बहुत शोक से व्याकुल हो गए। दक्ष को तो भगवान की आज्ञा थी सृष्टि को आगे बढ़ाने की, प्रजा को आगे बढ़ाने की, और उस पर्पज से उन्होंने ये 100 लड़के पैदा किए। अब ये बात मान भी रहे थे, पिताजी के हिसाब से गए भी थे तपस्या करने, पर नारद जी ने जो इनको समझा दिया, उसके कारण से दक्ष प्रजापति के अनुसार वो कर्तव्य से च्युत हो गए, कर्तव्य से भटक गए। कर्तव्य था प्रजा पालन, प्रजा पैदा करना, पालन करना। तो बहुत दुखी हुए वो, बड़ा पश्चाताप हुआ। और ऐसी संतान जो पिता की आज्ञा का पालन न करे, ऐसी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। तो ब्रह्मा जी आए, फिर बहुत दुखी बैठे थे दक्ष प्रजापति कि लड़के पैदा किए थे, उनको भटका दिया नारद जी ने। तो ब्रह्मा जी ने फिर उनको आकर के दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी अश्किनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। सेकंड अटेम्प्ट मारा उन्होंने। उनका नाम था सबलाश्व। पहले हरियश्व थे, अब ये सबलाश्व हैं। ये भी 1000 हैं, वो भी 1000 थे। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए जहां जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। सबलासुओं ने वहां जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गए,
अब वे परब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल, कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं और सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप हैं। इस एक मंत्र का वो जप करने लगे। तो इसको संस्कृत में जो है ये, ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्णाय महाहंसाय धीमहि, ये मंत्र है, जिसका ट्रांसलेशन था कि हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं। तो चित्त तो इनके विशुद्ध हो गए उस सरोवर में स्नान करने से, जो सबके अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं और परमहंस स्वरूप हैं। ऐसे नारायण भगवान का हम ध्यान करते हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना उन्होंने की। इस प्रकार दक्ष के पुत्र सबलाश्व प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देव ऋषि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन सबलाश्व लोगों से कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूं उसे सुनो। तुम लोग तो अपने बड़े भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जहां वो हर्ष लोग गए थे वही सही रास्ता है। अपने बड़े भाइयों से बहुत प्रेम करते हो तुम लोग, तो जो रास्ता उन्होंने अपनाया है तुम लोग भी वही रास्ता अपनाओ। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मरुद गुणों के साथ आनंद भोगता है, जो अपने भाई के पद चिन्हों पे चलेगा। परीक्षित, सबलासुओं को इस प्रकार आदेश देकर देव ऋषि नारद वहां से चले गए। और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब संत का दर्शन होता है तो मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता है, मार्ग व्यक्ति के लिए खुल जाता है। तो नारद जी का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता। वो लोग भी उसी मोक्ष पथ पर चलने के लिए चल पड़े। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति से प्राप्त होने योग्य है, अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल है। अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल है। उसी मार्ग पर वो चल पड़े, उस पथ के पथिक बने। वे बीती हुई रात्रियों के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और न आगे कभी लौटेंगे। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अपशकुन हो रहे हैं, मतलब अभी ये लोग साधना में लग गए हैं, उसकी सूचना उनको अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उनको अपशकुन दिखाई पड़ने लगे दक्ष प्रजापति को। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो आई कि कुछ ना कुछ तो मेरे बच्चों के साथ गड़बड़ हो रहा है। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया है। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। और उनके मिलने पर, जब नारद जी से मिले
क्रोध के मारे प्रजापति के होठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा कि अरे वो दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। बहुत नुकसान हमारा कर दिया तुमने, भिक्षुकों का रास्ता दिखा दिया उनको। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा था। मतलब जो हमारा सनातन धर्म है वो कहता है कि हर जीव, हर व्यक्ति का के ऊपर तीन ऋण होते हैं। ऋषियों का ऋण, देवताओं का ऋण और पितरों का ऋण। तो ब्रह्मचर्य से ऋषियों का ऋण उतारा जाता है, यज्ञ से देवगणों का ऋण उतारा जाता है और संतान उत्पन्न करके अपने पितरों का, अपने जो पूर्वज हैं उनका ऋण उतारा गया है। मतलब तुम्हारे पूर्वजों ने तुमको पैदा किया तो तुम आगे पैदा करो, तो वो उधार जो चढ़ा था, उन्होंने तुम्हारे ऊपर चढ़ाया था, वो उतर जाएगा। तो ये सनातन धर्म के हिसाब से ये तीनों ऋण उतारे बिना मोक्ष मार्ग पर आगे चलना ये ठीक बात नहीं है, वो सही रास्ता नहीं है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास, इन चार आश्रमों से होकर के गुजरना चाहिए। मोक्ष संन्यास आश्रम का धर्म है। तो ये जो हमारे बच्चे थे, इन्होंने तो कोई सा भी ऋण नहीं उतारा, उनको पहले ही तुमने भटका दिया, उस रास्ते पर चलने ही नहीं दिया। उन्हें अभी कर्म फल की नश्वरता के संबंध में कुछ भी विचार नहीं था, परंतु पापात्मन, तुमने उनके दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया। मतलब ये कर्म फल नश्वर हैं, ये थ्योरेटिकली नहीं जानना चाहिए आदमी को। उसके थ्रू गुजर करके, उसके दुख को, उसकी कटुता को झेल करके, उसकी नश्वरता को अनुभव करके, उसकी ट्रांजिटरीनेस को जान करके तब विरक्ति हो, तब छोड़े आदमी, तब अलग बात है। पर बिना उस प्रोसेस से गुजरे ऐसे ही छोड़ दे तो कहीं ना कहीं वो लगाव सटल वे में कहीं ना कहीं बना रहेगा। क्योंकि ये अनुभव और ज्ञान से उत्पन्न वैराग्य नहीं है, ये सिर्फ सुन करके प्राप्त हो गया है, तो ये पक्का नहीं है, ऐसा दक्ष जी कह रहे हैं। तुमने उन दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया, न तो इस जीवन के सुख भोगने दिए, न परलोक के सुखों के लायक उनको छोड़ा। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने जैसे बहुत से गुरु के पास भी कोई आदमी जाता है, संन्यास लेना चाहता हूं मैं, तो अगर कहीं छुपी हुई इच्छाएं हैं जिनके कारण से पुनर्जन्म हुआ है, उनको पूरी हुए बिना गुरु आसानी से किसी को परमिशन नहीं देते हैं संन्यास ग्रहण करने की। कहते हैं नहीं, पहले गृहस्थ आश्रम से गुजरो, फिर देखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि तुम बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति को कलंक लगाया है। तुम सचमुच बहुत निर्लज्ज हो। बहुत गुस्सा है तो बहुत गाली गलौज कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो
जो किसी से वैर नहीं करते। अरे मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था यार, जो तुमने उनको डिरेल कर दिया, रास्ते से हटा दिया। उनका तुमसे कोई वैर तो था नहीं, तुमने उनको क्यों बर्बाद कर दिया? यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से स्नेह पास, विषयों की आसक्ति का बंधन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है। क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता। इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है, वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। तो जब तक विषयों से गुजरेंगे नहीं, उनकी कटुता का अनुभव करेंगे नहीं, उनसे पैदा होने वाले दुख का अनुभव करेंगे नहीं, जब तक ये सब नहीं करेंगे, तब तक जो वैराग्य होगा वो सुपरफिशियल होगा, उसमें कोई दम नहीं होगा। रियल वैराग्य तो तभी प्राप्त हो सकता है जब विषयों का, उनकी कटुता का, उनकी दुख रूपता का अनुभव हो। यानी कि इस पूरे प्रोसेस से पहले गुजरे आदमी और फिर समझे। हम लोग सदगृहस्थ हैं, दक्ष कह रहे हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असह्य उपकार किया, अपकार किया था। पहले मैं हर्ष, जो मेरे बच्चे थे उनको तुमने बिगाड़ा था। तब तो हमने तुमको सह ली थी तुम्हारी वो गंदी हरकत। लेकिन तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने में उतारू हो रहे हो, वंश को समाप्ति कर देना चाह रहे हो, परंपरा को ही खत्म कर देना चाह रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया है। इसलिए मूढ़, जाओ, लोक लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने के लिए ठौर नहीं होगा, कहीं भी तुमको रुकने की बैठने की शांति नहीं मिलेगी। ऐसे ही जिंदगी भर भटकते रहना है। ऐसा दक्ष प्रजापति ने नारद जी को शाप दे दिया। तो सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं कि परीक्षित, संत शिरोमणि देव ऋषि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार किया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। तो नारद जी के सब अंदर तो पूरी पोटेंसी थी, उनको ऐसा साथ दे दिया दक्ष जी ने, बदला ले सकते थे। लेकिन साधु संत हैं, बदला लेना उनका काम नहीं है। उन्होंने कहा ओके, आपका साथ सिरोधार्य है, भटकते रहेंगे जैसी आपकी आज्ञा। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। तो थोड़ा नेक्स्ट को भी शुरू कर लेते हैं। तो अब दक्ष प्रजापति की तो बुरी हालत हो गई। 1,000 एक बार पैदा किए थे, 1,000 दोबारा, और फिर गड़बड़ हो गया। तब ब्रह्मा जी फिर आए, तो दक्ष जी आसानी से मान नहीं रहे थे। तो बहुत ब्रह्मा जी ने अनुनय विनय किया, बहुत रिक्वेस्ट की। तो दक्ष प्रजापति फिर तैयार हुए भाई आगे प्रजा बढ़ाने के लिए। तो फिर उन्होंने अस्किनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी, है ना। तो जो पुरुष तत्व है, जो मेल पैदा किए थे पहले, वो भटक गए आसानी से। लेकिन जो स्त्री जाति है वो तो माया के साथ है, उसके भटकने के चांस कम है इस रास्ते से। तो दस प्रजापति ने अपनी पत्नी अस्किनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। इस बार थोड़ा लिमिटेड रखा। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनसे उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2
भूत को, दो अंगिरा को, दो कृशाश्व को, और शेष चार तार्क्ष्य नामधारी कश्यप को बिहा दी। ये 60 थे। तो 13 धर्म को बहा दी, ये अलग अलग ऋषि थे। और कश्यप ऋषि को 13, चंद्रमा जी को 27, भूत जी को 2, अंगिरा ऋषि को 2, कृशाश्व ऋषि को 2, और तार्क्ष्य नामधारी कश्यप को शेष 4 कन्याएं ब्याह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। जो भी पॉपुलेशन अभी है इस पृथ्वी पर, वो सब इन्हीं 60 कन्याओं की प्रोजनी है। धर्म की 10 पत्नियां थी: भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देव ऋषि और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र विद्योत और उसके मेघगण। कवकुब का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट, और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों यानी कि किलों के अभिमानी देवता। ये ऐसा माना जाता है हम लोगों के यहाँ कि हर गांव का एक कुल देवता होता है, किलों के देवता होते हैं, ऐसे सब जगह का उनको प्रोटेक्ट करने वाले देवता लोग होते हैं। तो देवता लोग कहाँ से आए, तो उसका यहाँ बताया थोड़ा कि कीकट के पुत्र हुए, ककुब का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट, और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों यानी कि किलों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वदेव हुए, उनकी कोई संतान न हुई। साध्या से साध्य गण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मरुत्वती के 2 पुत्र हुए, मरुत्वान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता के मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। जो अलग अलग मुहूर्त होते हैं उनका सबका एक एक देवता होता है। तो मुहूर्तों के अभिमानी देवता धर्म की पत्नी मुहूर्ता से पैदा हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। मुहूर्त के अभिमानी देवता जीवों को उनके कर्मानुसार अपने अपने मुहूर्त के समय पर फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु, ये 8 वसु हैं। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता पैदा हुए। ये जितनी भी मन की अलग अलग प्रवृत्तियां हैं उनके सबके अलग अलग देवता हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। तो अगर किसी चीज से हम सफर कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग देवता की अगर वेदों के हिसाब से उपासना की जाए तो उस प्रॉब्लम से आप छूट सकते हैं, है ना। तो जैसे हर्ष, शोक और भय, इनके भी अलग अलग अभिमानी देवता हैं। इसके चक्कर में कभी पड़ गए तो उनके पूजा पाठ से छूट सकता है आदमी। उत्पन्न हुए तो द्रोण की पत्नी नाम था अभिमति, उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। हर नगर का भी एक एक देवता होता है, वो पैदा हुए।
अर्क की पत्नी, जैसे वहां की वो तो सुरसा थी ना उधर, वो लंका की जो वो देवी थी। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी उत्पन्न किए, देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तृष्णा, मतलब वासना से क्या पैदा होगा, तृष्णा, आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से उत्पन्न हुए। कृति का पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुआ। उनके विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वो जो शिशुमार चक्र बोल रहे थे, वह भगवान का कला अवतार है। वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी उत्पन्न हुए। वो जो आर्किटेक्ट थे ना, कोई भी नगरी बनानी होती थी, महल बनाना होता था, तो विश्वकर्मा जी बनाते थे उसको। तो ये आर्किटेक्ट है मतलब। तो वसु की पत्नी अंगिरसी के से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी उत्पन्न हुए। विश्वकर्मा उनकी भार्याकृति से गर्भ के चाक्षुष मनु, जो चाक्षुष मनवंतर में मनु हुए, और उनके पुत्र विश्वदेव एवं साध्यगण हुए। विभावसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, व्युष्ट, रोचिस और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम दिवस नामक पुत्र हुआ। 5 प्रहर याम होता है, याम का मतलब प्रहर। तो दिवस नाम का पुत्र हुआ। उसी कारण सब जीव अपने कार्यों में लगे रहते हैं। यानी कि जो डे टाइम है, दिवस 5 याम जिसमें है, तो ये आतप का पुत्र है। पंचयाम दिवस, डे टाइम जिसको कहते हैं। भूत की पत्नी, ये थे अभी धर्म की बात हो रही थी ऊपर, अब भूत को 2 बीवियां दी थी, लड़कियां दी थी दक्षिण ने। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए, करोड़ों रुद्रगण। इनमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, बहुरूप और महान, ये 11 पुरुष हैं। जो 11 रुद्र कहे जाते हैं, उन 11 रुद्रों के ये नाम है। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए, है ना। तो ये जो भूत की पत्नी थी, उनसे रुद्रगण पैदा हुए, और भूत और विनायक ये पैदा हुए। तो इनका सबका जन्म दक्ष नंदिनी स्वरूपा के गर्भ से हुआ, जो भूत को ब्याही गई थी। अच्छा, तो मेरे ख्याल से यहाँ इसको विराम दे देते हैं। फिर अंगिरा जी की पत्नी से क्या पैदा हुए, फिर वो आगे आगे, आगे बताया जाएगा नेक्स्ट सेशन में, है ना। चलिए फिर यहाँ का आज विराम देते हैं।